नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रतीक, पिंकी, सोनपरी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रक्षा, केशव, पेट्रियट, गौरव, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बताना कि जिन बच्चों ने CHSL का पेपर दिया था, मतलब कैसा था? हाउ वाज CHSL मींस? जिसने पेपर दिया था, हाउ वाज द पेपर? दिया होगा ना किसी ने? अच्छा था पेपर, अच्छा था। ओके ओके, पेपर अच्छा था। और मतलब कुछ नया, कुछ ऐसा नहीं है ना, परेशान करने वाला कुछ नया नहीं है। फ्लाउट आया था तो फ्लाउट तो आपने पढ़ा है, फ्लाउट तो आपने पढ़ा है। फ्लाउट करना, उल्लंघन करना, आउट कर दिया। फ्लाउट तो आपके वर्ड पावर में है। वॉयलेट करना, उल्लंघन करना, डिफाई करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। डिफाई भी था, किसी का प्रोटेस्ट, विरोध। कंफ्यूजन था, ऑप्शंस मतलब कंफ्यूजिंग वाला था। एक क्लोज टेस्ट, अच्छा हाँ, एक बार मुझे बता देना। एक क्लोज टेस्ट आया था, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट आया था और 2 पैसेज आया था। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट क्लोज टेस्ट? एक ही था, ठीक है, क्लोज टेस्ट एक ही था। एंड व्हाट अबाउट PQRS? 2 ही पैरा जंबल आया था। अच्छा, 2 ही पैरा। PQRS का लेवल, PQRS का लेवल एक बोल रहा है टफ था, एक बच्चा बोल रहा है PQRS का लेवल इजी था। 4 PQRS आया था, 4 PQRS आया था। बच्चे बोल रहे हैं इजी था, जिसका नहीं बना ना, इजी से इजी भी टफ लगता है, और बन गया तो टफ से टफ भी इजी लगता है। चलो, मतलब और एरर वगैरह कैसा पूछा था? मतलब एरर नॉर्मल ABCD था या ऐसा लेंदी लेंदी था? एरर एरर नॉर्मल था। अच्छा, नॉर्मल वाला एरर था, नॉर्मल वाला एरर था। ओके, इजी वाला। ग्रामर तो बहुत इजी आ रहा है, ग्रामर के पीछे ज्यादा भागना नहीं, जितना भी समंदर में कूद जाओ, इजी ही आ रहा है। असली खेल तो इसका इजी था, इजी था। हाँ, तो अभी तो सब चीज इजी लगता है। इजी तो सब लगता है। अभी तो आंसर की आएगा, आंसर की तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, वी आर मीटिंग आफ्टर 4 डेज। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे क्या किया? 4 डेज में पेंडिंग वर्क खत्म हुआ, जो जो काम बाकी था इंग्लिश के अलावा। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को, हाँ, बैड ब्लड आया था, बताओ इतना इजी है। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत मिस किया, मैंने भी बहुत पूजा किया। हाँ, आई ऑल्सो मिस्ड माई स्टूडेंट्स। ग्रामर का रिविजन किया, लेकिन ग्रामर का स्पेलिंग का रिविजन नहीं किया। AR स्टूडेंट्स को मैंने भी विश किया, और मैंने बहुत अच्छे से अपना सारा पूजा वूजा किया। अपने फैमिली के लिए भी किया, मेरे फैमिली में मेरे स्टूडेंट्स भी, उन लोगों को भी किया, सबके लिए किया, सबके लिए हो गया है। इस प्री के लिए, मतलब इस साल के लिए जो भी एग्जाम है ना, इस साल के लिए हो गया। हर एग्जाम के लिए थोड़ी होता है, इस साल के लिए हो गया जो भी एग्जाम है। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। मेरी जर्नी अच्छी थी, सब बहुत अच्छे से किया मैंने। साड़ी भी लेकर आई मैं। साड़ी भी लेकर आ गई, सब कर लिया मैंने। यहाँ दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लिया। दर्शन भी मैंने रात को 2 बजे मैं अपने होटल से जाके वहां 3 बजे चली गई थी, 4 बजे दर्शन हो गया। सब कर लिया, सब कर लिया। ओके, चलो अब स्टार्ट किया जाए। बातचीत हो गई। आई थिंक मैंने यू और वी वर्ड्स कंबाइन है, ठीक है। यू और वी के ना वर्ड्स बहुत कम होते हैं, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, और यू का 25 वर्ड्स कर भी लिया है शायद। 25 वॉइस ब्रेक हो रही है तो चेक करिए, चेक करिए। हाँ, ब्लॉग नहीं बनाया, नहीं। पूजा पाठ करते समय ना, पूजा पाठ करते समय ब्लॉग नहीं बनाया जाता है, सिर्फ पूजा किया जाता है। 25 तक हो गया, 20 अनकाउंट भी हो गया। 27 से करना है शायद, 27 से। फाउंडेशन बैच आएगा, फाउंडेशन बैच जल्द ही आएगा। फाउंडेशन बैच इस मंथ में तो नहीं आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। दे रही हूँ पहला पोल। अच्छा, एक्सपेक्टेड अटेंडेंस और कितना अटेंडेंस? नेक्स्ट।
तो हमारा टाइम भी बहुत कम बचा है सीजीएल के लिए। नेक्स्ट, वेंडर। नेक्स्ट, सैटरडे को, इस सैटरडे आई थिंक इट्स 1 जुलाई, ठीक है। अब सैटरडे को ना डाउट सेशन है ये। मैंने जो क्लास दो तीन क्लास आपका शेड्यूल रीशेड्यूल किया है, तो डाउट सेशन रख दिया। वैग्रेंट, लग जाना है, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। 15 डेज, 16 17 डेज बचा हुआ है। वेरीफाई करना। नेक्स्ट, दो बहुत खूबसूरत वर्ड है जिसमें विनियल और ये विनल दोनों में कंफ्यूजन का डर है। बहुत सारे कंफ्यूज भी हुए। पार्डनेबल, वो इसका मतलब है, इसको डिस्कस करते हैं। ये विनियल का मतलब है क्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सकता है, एक्सक्यूजेबल, माफ किया जा सकता है। और ये विनियल का, इसका NIAL, और NEAL का मतलब होता है जो लोग बहुत करप्ट होते हैं, डिसऑनेस्ट, करप्ट, बेईमान लोग। वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो कंसीट, घमंड। डाइवर्सिटी तो विविधता है, सेल्फ कंट्रोल पता है। वैसिलेट, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शंस को भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मैम। शुभ, IB क्लियर हो गया है तो अब इंटरव्यू का ही बात करना है। तो इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब वगैरह देखते रहिए, टीचर क्या बोले, ठीक है। इंटरव्यू में यहाँ से मैं क्या बोलूँ, अपने आप को ग्रूम करिए, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस इंटरव्यू वाला देखिए। वेटरन,
venturesome, vanguard, ये भी अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वेन्यू, ये तो सबको पता है. verbal, verbal reasoning, verbal. वर्बिटम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट. वर्बल, सब में वर्ब है. वर्बिटम, ठीक है. वर्टिगो, वर है सब में. तो वर्बिटम तो आई थिंक बताया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके शीट में भी है वर्बिटम. इडियम्स भी आपका इजी आ रहा है. मेंस और प्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है. आप एक ही बैच में सब पढ़ चुके होते हो और रिवीजन भी आपका काफी हो रहा है. मेंस रिवीजन, मेंस और प्री में कोई डिफरेंस नहीं है. थोड़ा पैसेज वगैरह पे वर्क कर ले. वर्बिटम का मतलब है एकदम हू बहू, कोई भी चीज वर्ड फॉर वर्ड. वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है एक्यूरेटली, मतलब एकदम एग्जैक्टली हू बहू. वर्नल, वर्नल इज रिलेटेड टू स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब है एकदम वसंत सीजन. वसंत सीजन में पूरे आप चारों तरफ देखते हो फ्लावर्स एंड ऑल है. ओके, तो वर्नल इज रिलेटेड टू वसंत. और वर्नल लोग वो होते हैं ना जो अपने लाइफ के एकदम यूथ में, यूथ मतलब फ्लावर वाले स्टेज में है, मतलब बहुत ब्राइट, यूथफुल, एनर्जेटिक एज में है, यूथफुल. वर्सेटाइल, ये तो कर लोगे सब. वर्सेटाइल एक्टर है ये, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब वर्सेटाइल. अमिताभ बच्चन वर्सेटाइल एक्टर है. अभी आपको तरह तरह के ग्रुप में, खास करके आपके ग्रुप का तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, तरह तरह के एडवाइसेस दिए जाएंगे. ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, यहाँ से कर लो, उस पीडीएफ देख लो, वो वाला चैनल जो है ना उसका टेलीग्राम देख लो. ये सब में नहीं जाना है. लास्ट के 15 दिन में ना कोई भी सब्जेक्ट हो जो पढ़ा है उसी का रिविजन. सब बहुत ज्ञान देंगे. अभी इधर उधर भटकना नहीं है, सिर्फ रिविजन पे वर्क करना. जिसने भी एग्जाम निकाला है ना उनसे जाके पूछो, कुछ हट के नहीं किया है. नॉर्मल प्रीवियस ईयर को फॉलो किया. और जो ज्यादा हट कर चलते हैं 10 जगह, उसका निकला नहीं. जिसने भी निकाला है वो आराम से एक सोर्स फॉलो किया.
नेक्स्ट, वैलिएंट। अभी मैंने एक जगह वैलर करवाया था, वैलर, और ये है वैलिएंट, कोई डिफरेंस नहीं है। वैलर इज अ नाउन, साहस, और ये साहसी। वैलिएंट लोग ब्रेव होते। वेगरीज, नेक्स्ट, वेस्टेज, वीटो, प्रेसिडेंट ने अपना वीटो यूज किया। चाइना इंडिया को नहीं शामिल होने दे रहा, चाइना अपना बार बार वीटो यूज कर रहा है, वीटो पावर। वेहीमेंट, इस वीक में हमारा A to Z खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड वाला करेंगे। न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत ये वर्ड सुना होगा, वेरी वेहीमेंटली। वेहीमेंटली का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, दृढ़ निश्चय के साथ, स्ट्रांग। वैपिड, जिन बच्चों का स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है ना, एकदम टेंशन मत लेना, वो होता है एग्जाम के पहले ना, स्कोर में फ्लक्चुएशन होते हैं। 45+ वाले का स्कोर 40+ जाने लगता है, एकदम दिमाग से वो सब हटा देना, एग्जाम में अच्छा आता है। स्कोर पे अब एकदम लास्ट के 15-20 दिन में ना, स्कोर पे ध्यान ही मत दो, मॉक्स बनाओ, मॉक्स बनाओ, मॉक्स से सीखो जो गलती हुआ है, और स्कोर पे एकदम ध्यान नहीं देना, अपना रिवीजन रखिए, डिमोरलाइज नहीं होना। वॉल्ट, सब बच्चों के साथ होता है, इंटरव्यू जब भी बात होती है ना, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, लग रहा था मैम नहीं होगा, स्कोर इतना कम हो गया था, बट हो ही जाता है। अब तो कोई पूछेगा ही नहीं कि अब स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, वो बढ़ जाएगा, बस आप अपना टेस्ट दीजिए, टेस्ट से सीखिए, रिवीजन करिए, जो गलती है उसको लिखिए। वर्बिएज, अच्छा, हमने हमने अभी पढ़ा था ना वर्बिटिम, ठीक है, और एक वर्ड होता है वर्बोज, एक वर्ड होता है वर्बिएज। बस और 2 बचे हुए। वर्टिगो,
पता नहीं इसका दिया है या नहीं, ठीक है इसका फिर से दे रही हूँ, अगर नहीं दिया है तो फिर से दे रही हूँ, दे भी दिया है फिर से दे रही हूँ, वैक्यूअस फिर से दे रही हूँ अगर नहीं दिया है, वैक्यूअस है। वैक्स अरे हो गया 56 तक था, वेरी गुड, शोइंग हुई 30 आउट ऑफ 30, जयदेव, ऋषिका, इटाची, एरी, ब्रिजेश, सौरभ, न्यू, सौम्या एंड भास्कर, आउट ऑफ 30 लाए, अच्छी बात है। हाँ, और बाकी सब 27, 29, 15, 14, बहुत गलत बात है 14, 25 सौरभ, 29 स्प्रूस, 29 सोनल, 27 काव्या, 27, 26, 17 मोनिका, 18, ठीक है जो गलत हुआ आप सीख लेना है। चलो अब वास्ट का मतलब जल्दी जल्दी बता दो। वास्ट का मतलब है कोई भी चीज बहुत भव्य है, कोई भी चीज बहुत वास्ट एम्पायर, वास्ट एम्पायर उसका साम्राज्य बहुत ह्यूज है। ये सब पढ़ा है ना, मैमोथ, मैमोथ एलिफेंट की तरह एक प्रजाति है जो बहुत ज्यादा विशाल है, कलोसल है आपने किया है, ठीक है, मॉन्स्ट्रस है, ह्यूमोनगस है, मॉन्स्टर की तरह, गारगैंटुअन है, सब तो किया है आपने, ठीक है। लॉफ्टी है, लॉफ्टी का मतलब भी होता है बहुत विशाल भव्य, प्रोडिजियस है, वेरी गुड। बेहीमोथ है, बेहीमोथ का मतलब भी बहुत विशाल, विशाल, चलो सबको, ग्रैंड है, ट्रिमेंडस है, टाइटैनिक है, ठीक है, सब सब पता है, कलोसल भी पता है, एलिफेंटाइन है, हेफ्टी है, चलो ठीक। और इनफ्रीक्वेंट का मतलब है कोई भी चीज फ्रीक्वेंटली हो रहा है मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, और ये इनफ्रीक्वेंट का मतलब है लगातार नहीं हो रहा है, इरेगुलर है। और सिंपलिस्टिक लोग कौन होते हैं, जो बहुत सीधे साधे होते हैं, जिसको कोई भी बेवकूफ बना के चल देगा, ठीक है। फूलिश थोड़े मूर्ख सीधे साधे गाय की तरह है, गलीबल है, कोई भी बेवकूफ बना के चल दिया उसको। और डिलीशियस का मतलब तो टेस्टी होता है। टेस्टी के 3 वर्ड्स याद रखिए, एक तो पैलेटेबल, बहुत टेस्टी, एक है डिलेक्टेबल, टेस्टी, सेवरी, सेवर करना, सेवरी, सबका मतलब टेस्टी के सेंस में। वैलर बता दिया, वैलर का मतलब होता है साहस, ठीक है, साहस, करेज। हॉस्पिटैलिटी इज मेहमान नवाजी, वेरी वेलकमिंग होना, ओके, वेलकमिंग करना, मेहमान नवाजी। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है बहुत प्रॉम्प्ट काम किया, मतलब क्विकनेस, फुर्ती। प्रॉम्प्टनेस का मतलब वही वाला है, एलैक्रिटी, एलैक्रिटी के साथ काम किया है, फुर्ती के साथ, स्विफ्टनेस के साथ, एजिलिटी के साथ। निम्बल, निम्बल का मतलब भी वही होता है। वेंडर आपको तो पता है, जो बेचने वाले वेंडर होते हैं, फेरी वाले जो बेचने आते हैं, वेंडर मतलब हॉकर, सेलर, सेलर। कोऑर्डिनेटर पता है, और कॉनिज्योर किसको बोलते हैं, कॉनिज्योर वन वर्ड में आता है, ये पारखी जज को बोलते हैं, जो चीजों को अच्छे से समझने की पारखी होते हैं, चीजों को समझते हैं, डिसर्निंग जज, ठीक है। डिसर्निंग में डिस देखकर नेगेटिव मत समझ लेना, डिसर्निंग मतलब अंडरस्टैंडेबल, जिसमें समझने की क्षमता है, कला और वो सबके जो जज होते हैं, विशेषज्ञ है। वर्नैक्यूलर, ये कहीं पढ़ा है आपने, प्रेस, प्रेस, वर्नैक्यूलर, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा होगा, प्रेस से रिलेटेड। वर्नैक्यूलर, किस वर्नैक्यूलर मतलब लैंग्वेज, ये आपने कहीं हिस्ट्री वगैरह में भी कुछ पढ़ा होगा, लैंग्वेज, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। वर्नैक्युलर का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज कहीं का लोकल लैंग्वेज, कहीं का स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, रोज बोलचाल वाली जो लैंग्वेज होती है ना। हाँ, हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी कहीं पढ़ा था, लग रहा था हिस्ट्री में कुछ कुछ पढ़ा है, 1878 में, प्रेस वगैरह से रिलेटेड था। प्रेस में न्यूज़पेपर छपता है, न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में है, तो और कौन सा लैंग्वेज, स्लैंग। स्लैंग लैंग्वेज का मतलब है रोज बोलचाल वाली जो लैंग्वेज होती है ना, कोलोक्वल, कोलोक्वल लैंग्वेज है ना, बोलचाल में। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज का प्रियम्बल, प्री मतलब पहले, पहले से ही किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया। और मेडले, मेडले वाला मेडले होता है ना, सॉन्ग्स में भी बहुत सारे सॉन्ग्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, मेडले इज मिक्सचर। और एफिडेविट तो सबको पता है, एफिडेविट। वेग्रेंट, वेग्रेंट लोग वो होते हैं ना जो वॉन्डरर, इधर उधर, इनके पास घर नहीं है, बस इधर उधर भटकते हैं, नोमैड्स होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कोई काम नहीं है। कभी कभी तो ये ना बेगिंग, भीख मांग मांग कर अपना वो भी काम चलाते हैं, वॉन्डरर,
नोमैड, इटिनेरेंट, वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड, इटिनेरेंट, ठीक है, उसको हम हाँ डायलेक्ट भी बोलते हैं, तो उसको ड्रिफ्टर भी बोलते हैं, ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर। अरे मैम जी रिफ्रेश कर लीजिए ना, रुको कर लेती हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी सब्स्टिट्यूट, मतलब रिप्लेसमेंट, विकल्प, ठीक है, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट। एलिगेंट का मतलब बहुत सिविलाइज, और कैप्टिव मतलब बंधक बना के रखना, किसी को बंधक, बंधक बना के रखना, बॉन्डेज में रखना, इनकार्सरेशन में रखना। रुको रुको मैं रिफ्रेश कर, ठीक है, इंटर्नमेंट, बंधक, बंधक बनाकर रखने का याद रखो। एक तो किसी को बंधक बना के रखना, होस्टेज में रखना, ठीक है, कैप्टिव या कैप्टिविटी में रखना, कैप्टिव का मतलब भी होता है बंधक बना के रखना, और कन्फाइनमेंट में रखना, कॉन्फाइन नहीं दिया। इन कार, मारुति ओमनी कार में किडनैप करके ले जाते हैं ना, इन कार, किडनैप करके ले गया। इनकार्सरेशन, CER, इम्पाउंडमेंट, कॉन्पाउंड नहीं दिया, सब तो पता ही है आप लोग। स्लेवरी, ये सब किया है समझ मतलब में। इंटर्न, इंटर्न को गुलाम बना के रखा जाता है। सर्फडम, सर्फडम का मतलब भी है गुलामी। इम्प्रिजनमेंट में रखना, वेरी गुड। चलो ये हो गया। एलिगेंट का मतलब तो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, सभ्य, बॉन्डेज में रख। वाइब्रेंट, जैसे बहुत लोगों को वाइब्रेंट कलर्स पसंद है। वाइब्रेंट कलर्स मतलब क्या होते हैं? वाइब्रेंट कलर्स ना बहुत कलरफुल, उनको रेड ग्रीन वाला कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ लोग वाइब्रेंट भी होते हैं, पूरे एनर्जी, जैसे आप डार्क कलर्स बोलते हैं ना, थोड़ा एनर्जी का प्रतीक है, चमकीला, कलरफुल। लेकोनिक लोग कौन होते हैं? लेकोनिक, डिस्पोंडेंट तो मछली को पॉन्ड से निकाल दिया, मछली सैड है। डिसर्निंग, डिसर्निंग को नेगेटिव मत समझना। डिसर्निंग जज वो होते हैं ना जो चीजों को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडेबल। और लेकोनिक मतलब लैक, लैक मतलब कमी। लेकोनिक लोग वो होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं। और वाइब्रेंट इज कलरफुल, वेरी एंथुसियास्टिक, कलरफुल लोग होते हैं वाइब्रेंट। जो जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना उसको रिजर्व भी बोलते हैं, टैसिटर्न भी बोलते हैं। टैसिटर्न होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, वेरी गुड, जो लोग कम बोलते हैं। टाइट लिप्ड होते हैं। पेंसिव तो थॉटफुल हो गया, वो तो अलग। वेरीफाई करना, वेरीफाई करना मतलब किसी भी चीज को जस्टिफाई करना, प्रूव करना, अफर्म करना कि सही है कि गलत है। एंड व्हाट इज इंसेंस? इंसेंस का दो मतलब होता है। एक इंसेंस का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। इंसेंस स्टिक होता है ना, अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक, जिससे अच्छी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस। तो ये तो नाउन हो गया। और एक किसी को इंसेंस करना, एक वर्ब भी होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, एंगर करना, किसी को इन्फ्लेम करना, गुस्सा दिलाना, अराउज करना। और कॉन्फाउंड किया, कॉन्फाउंड किया ये क्लियर नहीं है। कन्फाउंडेड का मतलब होता है अनक्लियर, कोई भी चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्फाउंड है, क्लियर नहीं। और अराउज करने का मतलब भी है गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, इंसाइट करना, गुस्सा दिलाना। और ये वर्ड को हम रट लेना है, एक तो VENIAL और VENAL, ये क्षम्य होता है। उसका क्राइम ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, चलो उसको माफी दे दिया जाए। और ये विनल का मतलब होता है करप्ट। स्कैन कर लीजिए, इसमें आई है, आई वाला में क्षमा कर देना है, और नहीं है तो करप्ट है। अच्छा, जब गुस्सा आता है ना, अच्छा बहुत अच्छी बात है, जब गुस्सा है तो अगर जब गुस्सा आता है ना, अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं। पूजा करना शुरू कर देते हैं, सही बात है। हाँ, तो ये वेनल कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चा ना VENIAL वाला को सोच के ये कर देगा, नहीं, ये भी तो पार्डनेबल। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन का मतलब होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग। हरक्यूलिस का नाम सुना होगा ना, हरक्यूलिस, ग्रीक हीरो जो अपनी ताकत, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। और पैलाशियल का, पैलेस से याद रखो, पैलेस का मतलब है महल, पैलाशियल का मतलब होता है बहुत शाही, बहुत ग्रैंड, भव्य, शाही। और आंसर तो डिसऑनेस्ट। वेनल का मतलब होता है जो लोग करप्ट होते हैं, ओके, असिद्धांतवादी लोग, करप्ट लोग। क्या है, वनीला आइसक्रीम खाकर पार्डन, पार्डन कर दिया? कहाँ से वनीला आइसक्रीम दिख रहा है? वनीला, वैनिटी, लड़कियों के पास वैनिटी केस होता है ना, लड़कियों से पूछना, वो अपना वैनिटी केस रखते हैं। और ये वैनिटी केस में क्या रखते हैं? मेकअप का सामान रखते हैं। मेकअप करने के बाद तो उन्हें लगता है कि दुनिया का सबसे, याद करने के लिए, याद करने के लिए, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान मैं ही। तो वैनिटी का मतलब घमंड है। और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता हो गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता। सेल्फ कंट्रोल तो पता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना।
रेस्ट्रेन, संयमी होना। और अपैथी का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ना, उदासीन, इंडिफरेंट, इंडिफरेंस, नाउन। आई एम परी वाला ये है लड़कियों, आई एम परी मतलब घमंडी, आई एम परी, इंपेरियस लोग, घमंडी लोग। चलो इसी बात पे घमंडी का वर्ड बताना जरा, घमंडी का वर्ड्स बता देना। एरोगेंट है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। आई एम परी, इंपेरियस है, हॉटी है, HAUGHTY, वैनिटी तो है ही, पर एकास कहाँ से? ऑफिशियस लोग भी होते हैं, घमंडी होते हैं, ओवर बियरिंग होते हैं। ऑब्स्टिनेट, कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड मतलब एकदम घमंडी, डोमिनियरिंग वाला। क्या क्या बोल रहे हो, शैम्बल वैम्बल, क्या क्या बोल रहे हो। स्नोबिश, चेस्टी, कितना मोदी जी क्या बोलते हैं, कितने इंच का चेस्ट बोलते हैं? 56, 56, 56, हाँ 56। चेस्टी, हाँ, घमंड। इमोडेस्ट का मतलब भी होता है घमंड, चेस्टी। बम्शियस, बम्शियस, बम्पकिन का मतलब तो गंवार। केविलियर, फर्स्ट ईयर नहीं बोला, फर्स्ट आके अपने आप को घमंड मतलब घमंडी है। सुपरसिलियस, अपने आप को सुपर, स्वोलन हेडेड, पता है। उपिश, उपिश का भी मतलब है आप अपने आप को सबसे ऊपर समझता है घमंडी इंसान। पॉसी, हाँ चलो ठीक है। कैप्शियस तो चिड़चिड़ा व्यक्ति को बोल। वैसिलेट करना, वैसिलेट मतलब पेंडुलम की तरह, कभी इस साइड कभी उस साइड, डगमगाना, कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होना, वेवर। और फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग करना मतलब बीट करना, हिट करना। और एम्यूलरेट, आंवला खाकर, आंवला खाकर अपनी सेहत को सुधारा है, इंप्रूव करना। और एक है ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल बच्चे का इंप्रूवमेंट हुआ है, ये वर्ड याद रखना, ये भी सुधार करना। वेटरन, अमिताभ बच्चन वेटरन एक्टर है, वेटरन का मतलब है बहुत एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वर्सेटाइल, एक्सपीरियंस है, सीजनड है, इसने हर मौसम देखा है, सीजनड है, हर मौसम देखा है, एक्सपर्ट है। और कन्फाइंड करना, कॉन्फाइन नहीं दिया है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। और लॉफ्टी का मतलब है ह्यूज, और स्टीप का मतलब है जो खड़ा पहाड़, बहुत स्टीप पहाड़। लिविंग हो रहा है। वेंचर, वेंचर क्या होता है? वेंचर, वेंचर करना मतलब कोई जोखिम भरा काम, रिस्क। तो वेंचर सम काम वो काम होता है ना जो बहुत डेयरिंग होता है, रिस्की होता है, रिस्क। अब एरियोडाइट, एरियोडाइट का मतलब तो बहुत विद्वान, लर्नेड व्यक्ति। ओरिजिनल और मॉडर्न तो पता ही। जॉइंट वेंचर। वैंग्वर्ड, वैंग्वर्ड वो लोग होते हैं ना जो फोर, फोर का मतलब होता है पहले, कोई भी चीज को किसी ने शुरुआत किया है, शुरुआती, कोई भी चीज को पहली बार शुरुआत किया, जिसको हम पाइनियर बोलते हैं। बिगनर, बिगनर कोई भी चीज को पहले शुरू करने वाला वैंग्वर्ड, जिसको ना फ्लैग बियरर भी बोल सकते हो। फ्लैग बियरर मतलब तो झंडी उसने पहले दिखाई और सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तो ये तो इसका एंटेनिम हो जाए। फॉलोअर मतलब जो लोग, ये लीडर है, और ये तो जो लोग फॉलो करते हैं, फोर रनर्स है। और डिसेंटर मतलब विरोधी, प्रोटेस्टर। और लैंग्वेज का मतलब है आलसी। वेन्यू, वेन्यू कहाँ है, ये फंक्शन है, इसका वेन्यू कहाँ है? वेन्यू मतलब वही प्लेस, लोकल, लोकेल, लोकल नहीं है, लोकल तो एडजेक्टिव हो गया, लोकल मतलब नेटिव, ये प्लेस। और मोनोपोली इज एकाधिकार, जैसे आप बोलोगे ना कोई कोई चीज में ना किसी का मोनोपोली होता है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट आ गया ना उसको बीट नहीं कर सकता है, ओके, कोई बीट नहीं कर सकता है, मतलब उसी को हम लोग, अच्छा जियो का पेटेंट है, ये कॉपीराइट है उसी का। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, टाटा सॉल्ट कुछ कुछ ऐसे है ना, हम लोग आंख बंद करके वही ले लेते हैं, हमें वही चाहिए। इंडियन रेलवे का मोनोपोली है, कुछ लोग अपने, मैगी का मोनोपोली, हाँ सही बोला है। मैगी के बाद ना कितने सारे और भी आए हैं मैगी टाइप वाला प्रोडक्ट, लेकिन अंत में मैगी टिका ही रह गया। अमूल है, अन अकेडमी का कोई मोनोपोली नहीं है, अन अकेडमी का मोनोपोली है। पार्ले जी का भी आ गया, पार्ले जी का मोनोपोली नहीं है। और फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन, और इन्फेक्शन तो पता ही है, हाँ कोविड टाइम में एकदम मोनोपोली था मोनोपोली था। मैंने तो बनारस में ना लस्सी पिया 2-3 जगह, यही सोच रही थी ना ये सब लस्सी को दिल्ली लेकर आ जाऊं ना, टेस्टी टेस्टी लस्सी पिलाए। दिल्ली में क्या देखते हैं, सब ना मिल्क पाउडर से बना बना के भेजते हैं, सब मिल्क पाउडर से बना बना के भेजते हैं, वो टेस्ट यहाँ पे थोड़ी आता है। अमूल और अमूल मदर डेयरी ये सब थोड़ी है। वर्बल, वर्बल का मतलब होता है फ्रिज में रख रख के थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, मेरा कोई मोनोपोली नहीं है कहीं भी। हाँ, और बनारस में मैंने ना वो सब वनाप शनाप वाला खाना नहीं देखा है। मोमोज तो कहीं नहीं, दिल्ली में तो हर 10 कदम पे मोमोज दिखे, वो सब दिखा ही नहीं मुझे, मोमोज वोमोज दिख नहीं रहा था वहां पे मेरे। वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक, ओरल, ठीक है, मौखिक, स्पोकन, स्पोकन। अनबिलीवेबल मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, इनक्रेडिबल, अतुल्य, अनबिलीवेबल। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन है,
रेस्टलेस है, बेचैन है, और इनडिफरेंट का मतलब तो उदासीन है। नहीं नहीं, मेरे को उतना मोमोज पसंद नहीं है कि मैं मोमोज के लिए तरस गई वहां पे। मोमोज खाने गई थी वाराणसी, कोई कुछ मुझे याद भी नहीं आया। आप लोग जो मोमोज मोमोज लिखे थे ना, उससे मेरे को याद आया। हाँ, पहलवान वाली लस्सी वही पिया था, वो टेस्टी था। साड़ी बड़ी सब ले लिया, सब ले लिया, सब जो जो काम के लिए गई थी ना। पहला 2 दिन मैंने डिसाइड किया कि एकदम पहला 2 दिन इधर उधर नहीं भटकना, एकदम अपना टारगेट्स को पूरा करना है। इटनरी अपना बना के गई थी, पूरा अपना पूजा वूजा का एकदम टारगेट करके अपना पहला 2 दिन में पूरा खत्म कर लें। उसके बाद जब मन शांत हो जाएगा, जब ये सब हो गया, उसके बाद पान नहीं खाया मैंने। संध्या आरती दर्शन वर्शन सब कर लिया, सब घाट भी दर्शन कर लिया, सब सब हो गया। हर साल मैं जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज्यादा टाइम दिया, 4 days दिया। वर्बिटम का मतलब होता है हु बहू, एकदम एक जैसा। मीन्स करना मतलब मिक्स करना, मिक्सिंग। और इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल मतलब तो कई बार बताया, जो भी चीज अनक्लियर है, इम्प्लॉजिबल है। इम्प्लॉजिबल सब मैंने अपने होटल वाला ने मेरे को साड़ी वाड़ी का सब करवा दिया। ठीक है, सब करवा दिया, होटल वाले से बोल दिया था, उसने बोला कि मैं आपका सब करवा दूंगा। इम्प्लॉजिबल दिखाऊंगी एक दिन, ना एक दिन पढ़ाऊंगी, नहीं सब साड़ी वगैरह आके दिखाऊंगी। इम्पैल्पेबल मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल, मतलब अनक्लियर है, इम्प्लॉजिबल है। वर्नल का मतलब है एकदम रिलेटेड टू वसंत ऋतु, वसंत, स्प्रिंग, यूथफुल। डिसमिल, उसकी 10 मील जमीन चली गई है, सैड है। स्टेल का मतलब होता है बासी खाना। ठीक है, बासी का वर्ड बताना जरा, रुको रुको। ये तो हो गया यूथफुल, 10 मील जमीन चली गई, सैड है। स्टेल का बताना जल्दी जल्दी। बासी खाने को क्या बोलते हैं? ठीक है, रोटेन है, फेटीड है, फटा हुआ दूध। प्यूट्रिड है, पूड़ी, पूड़ी से रिड होना है, बासी पूड़ी से। मस्टी, रैंसिड, एसिड, सार। ठीक है, इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं ना, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इज बहुमुखी, बहुमुखी है मतलब मल्टी टैलेंटेड है। ये तो नाई है, नाइव है, ये तो नौसिखिया है, बिगनर है। और कंसील्ड का मतलब है कंसील, छुपा हुआ। कोऑपरेटिव तो पता ही है। वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, ये किया है, वर वर्ड दिया है ना आपको, वर वर्ड तो किया है आपने, वराशियस, एवर करना। देखो, वर सच्चाई से रिलेटेड है, वराशियस का मतलब भी होता है सच्चाई। अवर, कोई भी चीज सच है और उसको आप सच डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, वेराइटी, वेरिटी, वेरिटी का मतलब भी है सच्चाई। तो यहाँ भी वर वर्ड है, सच्चाई से रिलेटेड है। वेरी, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ। प्लेटिट्यूड, एक ही प्लेट में खाना खा खा के डल हो गया, बोरिंग। सॉलिट्यूड, सोल मतलब अकेला, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। और अनलाइकनेस का मतलब क्या है? के जैसा नहीं। वैलियंट का मतलब ब्रेव हो गया। इक्विप्ड का मतलब होता है ना पूरी तरह से तैयार होना, प्रिपेयर्ड होना। रिलायबल, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। हाँ हाँ, वीडियो अपलोड करना, बनारस में जाके वीडियो बनाया है। वेगरी, नहीं ले जाती, मैं कभी नहीं ले जाती। मैं एकदम ना अपना फोन को ना एकदम होटल में छोड़ के जाती थी, चाहे जिसका भी इंपॉर्टेंट कॉल आए, कुछ भी आए, मैं अपना फोन छोड़ के जाती थी। नहीं ले, वो सब डिस्ट्रैक्शन होता है। वेगरी का मतलब होता है आपके लाइफ के। अन अकेडमी का भी आए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं परेशान किया मुझे। अप्स एंड डाउन्स, वेगरीज का मतलब है आपके लाइफ के, आपके लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना, और चेंजेस में भी ना पॉजिटिव नहीं, दोनों, उतार चढ़ाव। जिसको हम एक और, एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसको याद रखें, विसिट्यूड्स। द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आते रहते हैं, विसिट्यूड्स। फ्लक्चुएशंस, आपके लाइफ में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उतार चढ़ाव। और बगलरी का मतलब रॉबरी। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज करना अपने आप को, मतलब हाँ, किसी को अपने वश में कर लेना, या आप किसी के वश में हो जाना। प्रैंक का मतलब है जोक, हिप्नोटाइज, वशीकरण। वेस्टिज को याद किया था, वेस्टेज। अभी गए थे ना टाइटैनिक का मलबा देखने, वेस्टिज का मतलब होता है मलबा। ठीक है, वेस्टेज जो मलबा है, जो अवशेष बचा हुआ है, डूबी गया सब, रेसिड्यू बचा हुआ है, जो मलबा बचा हुआ है, अवशेष, डूब गए, ट्रेसेस, हाँ, तो रेसिड्यू होगा। प्राइस और रेडियंस का मतलब तो शाइन, चमक। क्रुएल्टी का मतलब है निर्दयता। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया। विटो, वो कौन सा है जहाँ पे चाइना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चाइना अपना बार बार वीटो यूज कर देता है ना, इंडिया नहीं मेंबर बन पा रहा, किसका किसका था वीटो पावर यूज करना, कहाँ का था? यूएनओ, यूएनओ का।
तो वीटो मतलब रिजेक्ट कर देना। कंपेयर, अंडरस्टेट करना मतलब किसी भी चीज को ना, अंडरस्टेट करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना, मतलब कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। और इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट में ल्यूस लगा, ल्यूस का मतलब है लाइट, इल्यूसिडेट करना मतलब किसी भी चीज को क्लियर करना। वहीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रॉन्ग। क्रेड्यूलस तो तुरंत बातों को भरोसा करे। इंग्लिश इज एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का मतलब है एकदम जुड़ा हुआ है, जिसको अलग नहीं करते, इंपॉर्टेंट है। वर्डली तो सांसारिक हो गया। वैपिड, वैपिड का मतलब होता है बहुत डल, प्रोजिएक डल। शैलो का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत गहरा नहीं है, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर। मॉल्टेन का मतलब है पिघला हुआ। एक आपको इडियम में है सीमी साइड, किसी भी चीज का सीमी साइड मतलब क्या है, उस चीज का कोई अनप्लेजेंट, खराब पहलू, अनप्लेजेंट। वॉल्ट, वॉल्ट का दो मतलब होता है। एक वॉल्ट नाउन है जिसका मतलब होता है लॉकर, वॉल्ट में अपने लॉकर में सामान वगैरह रख रहे, और एक वॉल्ट वर्ब होता है। वॉल्ट करना मतलब जंप करना, वॉल्टिंग, जंप जंप। तो वॉल्ट करना मतलब लीप, लीप का मतलब भी है जंप। हाँ, क्रेडुलस मतलब तुरंत बातों पे भरोसा करके बेवकूफ बन जाते हैं। वर्बिएज, वर्बिएज लोग वही होते हैं जो बातों को खूब गोल 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 घुमाकर बोलेंगे। एक एक लाइन को ना वो 10 लाइन में बोलते हैं। ऐसे लोग ना सरकमलोक्यूटरी होते हैं, बहुत बातों को मतलब गोल गोल, मतलब बहुत ज्यादा, एक लाइन को 10 लाइन में बोलेंगे, उसको प्रोलिक्सिटी बोलते हैं। और सक्सेंट तो बहुत ब्रीफ में बोलना, बहुत ब्रीफ में। और एडेज का मतलब होता है कथन, कोई भी कहावत या कथन। और फोर्थ राइट लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब होता है ना, मतलब जो लोग, वर्टिगो का क्या बोलूं, वर्टिगो का मतलब होता है अनबैलेंस्ड, और मतलब जो लोग लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ, जैसे होता है ना कि बहुत डिजी फील करना। जैसे आप देखोगे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले डिजीनेस आएगा, डिजीनेस में क्या होगा, चक्कर, ठीक है, चक्कर आएगा, फिर वो बैलेंस खो बैठेंगे, तो डिजी फील करना, डिजी डिजी, ब्लैकआउट हो जाता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, बैलेंस को चक्कर होके गिर जाते हैं, कुछ डिजीनेस फील हो रहा है, अजीब अजीब टाइप से, मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस चल फिर नहीं पा रहे हो आप, बैलेंस चक्कर टाइप वाला, अनकॉन्शियस तो उसके बाद होते हैं। ल्यूनेटिक का मतलब पागल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है बहुत जटिलता है। एपरेशंस का मतलब होता है भूत, जो आपको इमेजेस भूत प्रेत वाले। रेवरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट। वैक्यूएस, वैक्यूएस मतलब इसका पूरा दिमाग में वैक्यूम भरा है, वैक्यूम वाला दिमाग है, खाली दिमाग, बेवकूफ है ये। एस मतलब गधे, गधे की तरह बेवकूफ। और कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। मीनिंगफुल तो पता है, कॉशियस मतलब केयर। हो गया, बहुत टाइम ले लिया इसमें। वैक्स करना, वैक्सिंग करवाते समय लड़कियों को पता होगा, वैक्सिंग करवाते समय कितना इरिटेशन होता है। और ये तो कर्स का मतलब है अभिशाप, अभिशाप देना किसी को। तो बहुत टाइम हो गया। ठीक है, यूवी अब हमारा कुछ ही बच गया। डब्ल्यू से बहुत कम वर्ड होगा, डब्ल्यू एक्स से भी कम होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 4 बच गए, इस वीक में हो जाएगा। लड़के भी वैक्सिंग करवाते हैं, उनको तो बहुत ही होता होगा दर्द, लड़के भी करवाते हैं। रोड रेज हो गया था ना, आयुर्वेदा वाला भी हो गया था, अर्बन फॉरेस्ट। पढ़िए उसको, अब इधर उधर की बातें नहीं पढ़ के। मेरे को लग रहा है ना कि पहला वाला रॉन्ग हो सकता है, उसीलिए मैंने आपको पूरा पढ़ने के लिए दिया। आगे पीछे के लाइंस पढ़ोगे मिल जाएगा।
12 बजे वाली 12:45 वाली क्लास है आपकी, ठीक है, वाईटी क्लास नहीं है। इंग्लिश विद रानी मैम वाला क्लास भी कल से शुरू होगा और इंद्रधनुष पे जो आपका 4 से 5 क्लास चल रहा है वो भी कल हो। पहला वाला थोड़ा सा ध्यान से करना है। दिया जाए पोल, पोल दिया जाए, ओके। पहला वाला में थोड़ा सा आगे भी पढ़ोगे ना, पता चल जाएगा। वॉल्यूम्स भी है 21%, 20% एंड दिस इज 38, पूरा स्प्लिट है पोल। नेक्स्ट, जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं ना, ये कहाँ से होगा? अ लगा है, अ तो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ना, अ इंड्यूस तो नहीं होगा, इंड्यूस वोवल साउंड है, एन लगना चाहिए। नेक्स्ट, दो को एक साथ करवा के फिर डिस्कस करूंगी। ध्यान दे के पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है, नहीं तो दो आंसर आपको लग सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, दो एक साथ करवा के देन वी विल डिस्कस द आंसर्स और सबका स्कोर जानेंगे। दो कर लेते हैं, 43। इसको पहले कर लीजिए, फिर दोनों को डिस्कस करेंगे साथ।
100 क्रॉस हो जाएगा उसके बाद पोल देना शुरू करूंगी। पहला वाला रॉन्ग करने के चांसेस है। ठीक है, हो गया, दे रही हूँ। पहला वाला अच्छे से देखना। सीखोगे, एक चीज इसमें नया सीखोगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इजी है, सब इजी था, थोड़ा सा पहला वाला मैं ही रॉन्ग कर सकता था। नेक्स्ट, वेरी गुड सौरभ। 40 नेहा, 40 out of 40 देवा, ARI, भास्कर, पिंकी, एम्बिशियस, कटियस एंड शाहिदा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ वाले का एक ही नंबर कटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 40 में 40 भी आया है। पहले तो ये वाला क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। 10 में 6 आया, इतना भी ना 6 वाला नहीं था, एक एक रॉन्ग होता आपका। 8 तो आ ही जाना चाहिए था। 7 आया, 9 आया है, सेंट्रिक का 0 आया, ऐसे ही सेंटर से खिसके हुए हो आप। मोनिका 7 आया है। लास्ट वाला में प्रॉब्लम था, अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप इंडिपेंडेंट भी तो रहोगे। एक्टिव रहोगे तो ऑटोमेटिक थोड़ी रहोगे, अड़ा हुआ जिद्दी थोड़ी रहोगे, जाग के थोड़ी इंडिपेंडेंट रहोगे। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक्टिव रहोगे तो अवेक रहोगे, जगे हुए रहोगे। अवेक का मतलब है जगा हुआ। मैंने रॉन्ग पोल दे दिया था क्या? मैंने रॉन्ग पोल दिया था, ओहो, दैट इज व्हाई ना। सॉरी सॉरी सॉरी, डी दे दिया था ना, तो माफ कर देना है, माफ कर देना है। रॉन्ग पोल दे दिया था उसको, माफ कर देना है, कर देना है, कर देना। अपने टीचर तो घूम घूम के आए 4 दिन से, उनका भी दिमाग थोड़ा एसेंट्रिक हुआ है यहाँ। अ फ्लड अकर्स, बाढ़ कब आता है? व्हेन वाटर फ्लोज इट्स नेचुरल। बाढ़ कब आता है? जो नेचुरल बैरियर होता है ना, नेचुरल बैरियर मतलब जहां तक नदी रहता है, अपने बैरियर मतलब जहां तक बैरियर, यहाँ बाउंड्री, यहाँ बैरियर का मतलब है बाउंड्री है, बाउंड्री से निकल के ड्राई ग्राउंड तक पहुंच जाता है। नदी में बाढ़ कब आता है? जब उसका जो नेचुरल बैरियर है, मतलब बाउंड्री है, उसको क्रॉस करके एंड लैंड्स ऑन ड्राई ग्राउंड, तभी तो बाढ़ आता है ना। वॉल्यूम नहीं होगा, देखो देखो, मुझे लग रहा था वॉल्यूम। स्ट्रीम जिसने किया ना उसको बहुत पिटने का माने। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी, जो ब्रूक होता है ना, ब्रूक, छोटी नदी को बोलते हैं स्ट्रीम। तो छोटी नदी की तो बात नहीं हो रही, छोटी नदी नहीं होगा ना। फ्लड अकर्स व्हेन द वाटर ओवरफ्लो इट्स नेचुरल, छोटी नदी नहीं। करंट नहीं है, करंट मतलब लहर, धारा।
तो यहाँ पे आगे देखो, आगे सेंटेंस देखो, फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इट्स नेचुरल वॉल्यूम। पानी का नेचुरल वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेस भी हो सकता है और वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है। तो वॉल्यूम्स, नेचुरल वॉल्यूम से ज्यादा आपको लगेगा कि नेचुरल वॉल्यूम से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है ना तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन आगे जाके देखो, एंड लैंड्स ऑन ड्राई ग्राउंड, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप ये पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ड्राई ग्राउंड, ड्राई ग्राउंड मतलब जब सूखा हुआ जो जगह है, तो ये बाउंड्री, ये बाउंड्री क्रॉस करके, और जब ड्राई जगह पर पानी आने लगता है तो फ्लड आता है। ओके, उससे, हाँ, उसके ऊपर से निकल कर सूखे जगह पे पानी बाउंड्री क्रॉस करके तब भी बाढ़ आता है। तो बैरियर इज बाउंड्री। फ्लड्स हैव ऑलवेज बीन अ डैश कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। फ्लड को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, फ्लड को तो कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हो हर जगह बारिश हो रही है, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। एविटेबल मतलब अवॉइडेबल, जिसको आप टाल सकते हो, नहीं। अमेंडेबल मतलब चेंजेबल। एक्सेसिबल आपके पहुंच में भी नहीं, अनअवॉइडेबल है, हर साल फ्लड आता है। वॉल्यूम नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। एग्जाम में ना वॉल्यूम करके आओगे आप एकदम सीधा सोचोगे कि पानी की मात्रा जब ज्यादा होता होगा तब बाढ़ आ जाता होगा। लेकिन ध्यान से देखो, लैंड्स ऑन, ओवरफ्लो करके अपनी बाउंड्री से निकल के सूखी जगह पे चला जा रहा है। यहाँ लैंड एज अ वर्ब है, लैंड ऑन, उस जगह पे पहुंच जा रहा है। बिहार में भी आता है, हर साल ही आता है। बैरियर मतलब बाउंड्री, नदी का एक बाउंड्री से आगे बढ़ जाता है। फ्लड्स अनअवॉइडेबल है, नहीं टाला जा सकता है। लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है स्टोरी, और लेजेंड का मतलब वही मत सोच लेना अरे ये तो एक लेजेंड है। लेजेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं ना, बहुत फेमस। एक लेजेंड का मतलब होता है स्टोरी। आप देखोगे हर सभ्यता में एक स्टोरी होती है, मतलब हर सभ्यता में फ्लड से रिलेटेड एक कहानी होती है। एक बहुत भयंकर फ्लड आया होता है, उसकी कहानी द ग्रेट फ्लड। ओके, इंडस वैली में भी आपने फ्लड के बारे में पढ़ा होगा। तो हर सभ्यता में देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ है, तो इंड्यूस तो नहीं होगा। कंट्रोल्ड फ्लड थोड़ी होगा, फ्लड को कंट्रोल, लिमिट फ्लड नहीं होगा। अब देखो फ्लड नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और लिमिट तो एडजेक्टिव नहीं है ना। लिमिट एडजेक्टिव तब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। दो तो आपका आराम से हट गया, एक तो इसके बेसिस पे हटा, एन होता तब इंड्यूस लगा, और दूसरा लिमिटेड भी नहीं होता। ह्यूज फ्लड, किसी को इंड्यूस करना मतलब किसी के अंदर कुछ आइडियाज डाल के उसको मोटिवेट करना, एनकरेज करना, स्टिम्युलेट करना। अब देखो, मेनी पीपल हैव डैश टू लिव नियर बॉडीज ऑफ वाटर। अब कुछ के दिमाग में ना जाएगा, मैम बहुत सारे लोग ना नदी किनारे नहीं रहना चाहते हैं, तो अवॉइड भी आपके दिमाग में जा सकता है। ठीक है, अवॉइड भी जा सकता है, लेकिन आगे जाके देखो, वो लोग रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि ट्रांसपोर्टेशन का रूट इजिली एक्सेस हो जाए। ठीक है, उनको पानी पीने के लिए मिल जाए, खेती अच्छे से हो जाए, इंडस्ट्रीज वगैरह का भी वेस्ट वगैरह डंप, तो पॉजिटिव बोला है, तो लोग रहना चाहते हैं वहां। मेनी पीपल हैव कॉन्कर्ड नहीं है, पीपल ने किसी चीज को कब्जा नहीं किया है। नियर जगह बता रहा है ना, नियर नियर लोग रहना चाहते हैं। जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन, इंडस की नदी के किनारे क्यों आए? फार्मिंग वगैरह की वजह से। तो मेनी पीपल हैव चोजन, ताकि आसानी से वो ट्रांसपोर्टेशन फॉलो कर सके, नदी के थ्रू बोट शिप यूज करके जा सके, पानी मिल जाए। द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिटीज, जितने भी मेन सिटीज है ना, मेजोरिटी क्या है? आर एंडेंजर, नहीं, ये नदी किनारे ही क्या है? कॉन्फिस्केट मतलब कब्जा करना, कॉन्फिस कब्जा नहीं किया है, बैन नहीं किया, लोकेटेड है, लोकेटेड है, स्थित है, स्थित है। नाइल, नाइल इजिप्ट के भी मेनली देखा होगा, नाइल नदी के किनारे, नाइल वैली है ना, लोकेटेड है। नेक्स्ट वाला, इसमें क्या था वही मुझे लग रहा था कि इसमें आप लोग यही रॉन्ग करते, वॉल्यूम वाला। अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस बिना मतलब बिना परवाह किए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू, आप जो चीज करना चाहते हो बिना परवाह किए करो। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद। ठीक है, तो नो मैटर के साथ भी, नो मैटर का मतलब भी वही होता है, नो मैटर, चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, मैं इस काम को करूंगा। लेकिन एक चीज एकदम फिक्स कर लो, ये एक दो बार ना मैंने इंप्रूवमेंट में देखा है, इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए। जब भी नो मैटर आएगा ना, यस आराधना, एक इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, मैंने आपको इंप्रूवमेंट में बताया भी है। जब भी नो मैटर रहेगा, नो मैटर चाहे जो कुछ भी, नो मैटर व्हाट यू डू, no matter what you do, no matter where you go, no matter how you do, no matter when you come, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो। तो नो मैटर के साथ एकदम याद रखना कि एक इंटरोगेटिव वर्ड आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है कोई इंटरोगेटिव वर्ड। और नो मैटर के साथ ना ऑफ नहीं आता, रिगार्डलेस के साथ ऑफ आता है।
मतलब दोनों का सेम है, रिगार्डलेस, चाहे जो कुछ भी आपका एज हो, जो कुछ भी आपके बॉडी नीड्स टू बिकम मोर एक्टिव एवरी डे, कोई भी एज में ना, चाहे जो कुछ भी आपका एज हो, जो कुछ भी बॉडी होगा, आपको एक्टिव रहना है। रिगार्डलेस के साथ ऑफ आता है, ऑफ दिया, नो मैटर के साथ ऑफ नहीं आता है। तो आपको वी शुड ऑल बी मूविंग मोर, हमें एक्टिव रहना है। डिड यू नो दैट एन एक्टिव पर्सन इज एक्टिव लाइफ इज डैश, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ना एक्टिव लाइफ प्राइमरी नहीं है, प्राथमिकता नहीं, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एंड वेलबींग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना तो कैंसर का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा नहीं ना। इंटरपोलेट करना मतलब ऐड करना, इंसर्ट करना, इंटरपोल, दो चीजों के बीच में दो कोई चीज इंसर्ट करना, ऐड करना, कैंसर का रिस्क घटेगा। और मोटापा, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, ये सब आपका घटेगा। बीइंग एक्टिव एट एवरी एज, अगर आप हर एज में एक्टिव रहते हो ना तो आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज थोड़ी होगी, क्वालिटी ग्रो करेगी, क्वालिटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्वालिटी ग्रो थोड़ी करेगा, आपकी क्वालिटी और भी मैनेज नहीं होगा। यहाँ पे देखो इन्होंने बात किया है ना इंक्रीज, जैसे यहाँ डिक्रीज, कैंसर का खतरा घटेगा, ठीक है, और एक्टिव रहोगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी और भी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी ग्रो करना तो कोई भी चीज संख्या में, ठीक है, ग्रो करना, आपकी लाइफ की क्वालिटी कभी नहीं ग्रो करेगा। ग्रो कोई भी चीज को क्वांटिटी में कर सकते हो, नंबर में कर सकते हो, कोई भी चीज की मात्रा बढ़ सकती है, कोई भी चीज की संख्या बढ़ सकती है, बट क्वालिटी इंप्रूव होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, क्वालिटी थोड़ा ध्यान रखना, इंक्रीजेस। और एवरीवन चांसेस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी, हेल्दी रहोगे और किसी दूसरे पे निर्भर भी नहीं होना है, जागे नहीं रहोगे, अड़ा हुआ जिद्दी नहीं रहोगे, ऑटोमेटिक भी नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहोगे अगर एक्टिव रहोगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। रॉन्ग पोल दे दिया था मैंने। अवेक का मतलब है जगे रहना, अवेयर नहीं, अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, अवेक है, अवेक मतलब जगा हुआ, हेल्दी रहोगे और इसका क्या रहोगे, अवेक रहोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो हर समय हेल्दी और जगे रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे ना, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिल द ब्लैंक्स। हाँ, अब हमारा ना ये वाला खत्म ही है, इस वीक में खत्म हो जाएगा ना, UWXYZ, उसके बाद हम लोग वोकैब का मिक्स करेंगे, तब तेजी से जाएगा, ये बहुत लंबा टाइम दिया मैंने, शायद क्रेज फॉर सेल्फी वाला हो गया था, कैन यू प्लीज असिस्ट मी, क्या मेरी हेल्प करोगे, ऐसा ये भी किया था। नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, अगर मैं ईडीएम्स करवाऊंगी ना, ईडीएम्स करवाऊंगी तो एकदम आपका टाइम वेस्ट है। आपके ई बुक में अभी तो खैर 1800 प्लस ईडीएम्स हो गया, इसको करवाने के चक्कर में ना ये खत्म भी नहीं होगा, और खत्म भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट है ये। नहीं नहीं, मैंने नया ऐड भी किया है ना, मैंने नया ईडीएम्स ऐड किया है। ये भी हो गया, एलिजिबल वाला था ये यहाँ से करना था शायद, मिक्स कहाँ से ले आऊँ अभी, ये खत्म तो मिक्स आएगा। चलिए इसको बनाइए, PQRS कल कर लेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर फिलअप्स, ये तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। हमारे कंपनी में ओपनिंग है, अब ओपनिंग का मतलब को खोलना है, ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, ये हम जॉब में यूज करते हैं। ओपनिंग है मतलब एक वैकेंसी है, जॉब के लिए वैकेंसी है, तो पहले इसको कर लेते हैं। एक रॉन्ग पोल दे दिया।
नेक्स्ट। 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 ये तो बना लोगे। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 48 क्वेश्चन करवाया है ना, सोच रही हूँ 2 और करवा देती हूँ, 50 हो जाए, 2 और हो जाएगा। आपने ये सुना है सबूतों के साथ टैंपरिंग की गई, बॉल टैंपरिंग सुना है ना, बॉल टैंपरिंग, बॉल के साथ छेड़छाड़। अगर टेस्ट बुकलेट का सील टूटा हुआ मिला, तोड़ा गया मिला या छेड़छाड़ किया गया है ना, तो इन्विजिलेटर के ध्यान में उसको लाना है, टैंपर किया। एक और, प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर and does not accept financial help even from her own parents. कल कर लेंगे PQRS। चलो बहुत अच्छी बात है। सौरभ has got 49, Terry has got 49, भास्कर, नेहा, कर्टियस, आशीष, अभिजीत, चोईमुई, दीप्तांशु। कुछ बच्चों का तो रॉन्ग कॉल की वजह से गड़बड़ हो गया है। प्रिया का कैसा नेचर है? प्रिया का बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करना, पार्शियल, पक्षपात नेचर है। अपने पेरेंट्स से भी ना पैसे नहीं ले रही है, क्या रहना चाहती है? इंडिपेंडेंट रहना चाहती है ना, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो पेरेंट्स से भी पैसे नहीं ले रही है। और दूसरा, हाँ, अगर आपका बुक का सील टूटा हुआ मिले या आंसर बुकलेट, टेस्ट बुकलेट के साथ टैंपर किया, टैंपर मतलब छेड़छाड़ किया हुआ मिले, तो इन्विजिलेटर को बताना है, ठीक है, टैंपर करना, बॉल टैंपरिंग। हाँ, देवज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, देवज्योति का जो एनिमेशन फिल्म है ना, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। स्ट्रिक्टली का मतलब है बहुत कठोरता से, केयरलेसली नहीं होगा, स्वीटली नहीं होगा, बहुत स्वीटली आप गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस देख रहे हो। पॉइग्नेंट का मतलब होता है ना वेरी इमोशनल, वेरी पॉइग्नेंट, वेरी टचिंग। स्टार्क का मतलब होता है ना वेरी सीरियस, वेरी स्टार्क, बहुत सीवियर सीरियस। पॉइग्नेंट का मतलब एकदम दिल को छू लेने वाला, बहुत इमोशनली हाईलाइट करता है अमीर और गरीबों के बीच का, वेरी टचिंग, दिल को छू लेने वाला।
ठीक है, बहुत स्वीटली स्वीटली नहीं किया है। और आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, आपके एग्जाम में 4 ऑल्टरनेटिव आते हैं, एक चुनना रहता है। और ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा, ये तो आपको कंफ्यूज वर्ड में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये ऑल्टरेशंस वगैरह मतलब चेंज करना, और ये ऑल्टरनेट्स तो होगा नहीं, ये ऑल्टरनेट्स वर्ब है, हमें तो यहाँ पे नाउन चाहिए था क्योंकि 4 एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन। और ऑल्टरनेट्स का मतलब एक के बाद एक, ये आपको मैंने सब करवाया है, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन ऑल्टरनेटिव, वन आफ्टर अनदर। वकेशन में शांता अपनी मदर के साथ मॉल जाती थी, ठीक है, अकम्पनी। अब आप बोलोगे मैम अकम्पनीड के साथ तो बाय आता है या विथ आता है, वो इसमें पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में शी वॉज अकम्पनीड बाय हर मदर, रेन इज अकम्पनीड विथ पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वो अपने आइसोलेट, थोड़ी आइसोलेट मतलब अलग करना, अबैंडन का मतलब भी है छोड़ देना, अलग करना। एसोसिएट, शांता एसोसिएटेड के साथ विथ आता है, मदर के साथ एसोसिएट थोड़ी होती है, मदर के साथ जाती थी वो, अबैंडन नहीं होगा। हम उसी स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं ना जिनके पास एकेडमिक बैकग्राउंड हो। तो आप बोलोगे कि मैम सिमिलर भी तो वही होता है, सेम भी तो वही होगा, और सेम है ही नहीं, अलग अलग बात कर रहे हैं, साइंस का हो या फिजिकल साइंस का हो या बिजनेस हो या कॉमर्स हो, तो ये चीजें अलग अलग है, डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब है विविध, डिफरेंट, ठीक है, सिंपल भी नहीं। प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर मतलब क्वेश्चन पेपर जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो प्लीज कंप्लीट करिए क्वेश्चन पेपर जो अटैच किया गया है। सेपरेट का मतलब भी अलग, एक्सक्लूड का मतलब भी अलग होगा ही, कंक्लूड करना, अंत तक पहुंचना। द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट टू बी गिवन, ये बोले ना, टीम लीडर ने बोला कि मेरे को संक्षिप्त में रिपोर्ट दो, एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों का मतलब होता है कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम कट क्यों नहीं होगा, कट का मतलब भी तो होता है क्या, कट का मतलब भी होता है संक्षिप्त में, लेकिन कट एडजेक्टिव नहीं होता। सबसे पहले रिपोर्ट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, कंसाइज एडजेक्टिव है कट, या हाँ, कट नाउन भी हो सकता है, और वैसे कट एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन कट नाउन एडजेक्टिव और कट कर्टेल करना भी होता है, लेकिन याद रखो कट का मतलब होता है ना वेरी संक्षिप्त एंड रूड। जैसे उसने ना मुझे बहुत कट रिप्लाई दिया, संक्षिप्त एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको किसी से रूडली बात करना होगा ना, ज्यादा नहीं बोलो, एक ही लाइन में ना आपको बात करने का मन नहीं है, एक ही लाइन में बोल के खत्म कर दिया, तो कट का मतलब होता है रूड, मतलब रूड संक्षिप्त में और बहुत रूडली, बहुत रूडली। और हाँ, जरूरतों की पूर्ति करेगा, प्रोडक्ट आपकी जरूरतों को मीट करेगा, रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट और प्रोक्योर मतलब हासिल करना, प्रिंसिपल्स नहीं हो। दिस इज अ, ये आप बोलते हो ना कि अरे मेरे मेरे ऑफिस में ना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपनिंग है, ये तो आप लोग सुनते हो, एक ओपनिंग मतलब एक जॉब वैकेंसीज है, यहाँ एक ओपनिंग है, न्यूज़पेपर में भी आया था। ओपनिंग का एक मतलब जॉब वैकेंसी, एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी भी होता है। इंसिडेंट्स का मतलब तो घटना, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, ये इंसिडेंट्स मतलब कोई भी घटना, ये डॉट नहीं है। और ओकेजन अवसर, ऑल द डैश, ये तो करवा दिया, चलो हो गया, ठीक है, अब हो गया है। सुन लेना, नहीं सुना है तो आज सुनिए। मेरे ऑफिस में एक ओपनिंग है मतलब एक वैकेंसी है, हर चीज हम लोग नहीं सुने होते, कुछ कुछ चीज हम एवरीडे सुनते हैं, बाकी चीज काम का मत सुनना, कान बंद कर लेना, बट यहाँ सब सुनना है, ठीक है। अब हम 12:45 वाले बैच में मिलेंगे, एरर्स और इम्प्रूवमेंट होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन। मॉक होगा भाई, मॉक होगा, अभी मैंने बाकी सारे टीचर्स को भी बोला है ना, यूसी लाइव उस पे होगा, यूसी लाइव ऐप पे मॉक होगा। बाकी ने तो बना लिया है, मैथ्स रीजनिंग जीएस के टीचर ने बना लिया, मैं ही पीछे रह गई, मैं तो खैर अपना बना लूँ, मेरे को क्या करना है, मॉक में आपके ऑप्शंस के साथ ही खेलना है। ऐसा मॉक बनाने के लिए क्या करना है, आपके दिमाग में घुसना है, और यही सोच के घुसना है ना कि अरे बच्चा ये सोच के इसको टिक करेगा, और सब यही टिक करेंगे, लेकिन आंसर ये हुआ, वही करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।